भारत लौटे भारतीयों ने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की वजह से रिहाई हो सकी है। पीएम के दखल के बगैर स्वदेश आना असंभव था। भारत सरकार की बदौलत हमारी रिहाई हो सकी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पीएम की वजह से देश की जमीन पर हम कदम रख पाए हैं, नहीं तो ये संभव नहीं था। और हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। दीपक बोरा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व राजनयिक मेजर जनरल अश्विनी सिवाल जी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। दीपक जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब भी, क्योंकि अश्विनी जी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार की हरकत की गई, लेकिन बहुत ज्यादा सहयोग कभी पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिला। लेकिन खाड़ी देशों के साथ जब भी अच्छे संबंध भारत के होते हैं तो पेट में दर्द पाकिस्तान के जरूर होता है। इस बार भी हुआ होगा। ये बड़ी अच्छी तरह से आपने कहा है कि पेट में दर्द होता है। हमारे पास दवाई है उस पेट दर्द के लिए मैम। दो चार अच्छे झापड़ पड़ेंगे तो सीधे हो जाएंगे। पाकिस्तान को तकलीफ तो होगी, क्योंकि मैम एक चीज में आपको मैं करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देखते हैं। भारत के पास, जनरल साहब बता रहे थे, आज आर्थिक ताकत है, हमारे पास मिलिट्री ताकत है, डिप्लोमेटिक ताकत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पाकिस्तान के पास एक ही चीज बची थी, इस्लाम। मैं इस्लाम का पहरेदार हूँ। भाई सऊदी अरेबिया ने तुझे मार पीट के भगा दिया कि तू पहरेदार नहीं है, मैं पहरेदार हूँ। अब देखिए हिंदू मंदिर बन रहा है यूएई में, शायद 2-3 साल में सऊदी अरेबिया में हिंदू मंदिर बनेगा। तो ये जो इस्लाम का ये जो जपते थे ना माला, उसकी हमेशा इस्लाम इस्लाम इस्लाम, वो खत्म हो गया। कतार भी उसकी परवाह नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि भले ही हम इस्लामिक देश हैं, लेकिन हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जो सिस्टम्स हैं हम उनमें भी भरोसा रखते हैं। तो ये पाकिस्तान के मुंह पे एक बहुत जबरदस्त तमाचा है कि जैसे जनरल साहब कह रहे थे, उसके आईएसआई और मिलिट्री कोशिश कर रहे थे कुछ हो जाए। रिलेशनशिप ऐसे नहीं होती, आप 4 या 6 आदमियों को बना दो, पकड़ लो, एटसेट्रा। मैम जमाना था जब कतर भारत का रुपए जो इंडियन रुपया उसका प्रयोग होता था खाड़ी में। तो ये चीजें लोग भूलते नहीं हैं कि भाई आज जो है हमारी आंखें सामने की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं। हम पीछे नहीं देखेंगे, हम आगे की तरफ देखेंगे। और आज उभरती हुई, मैं शक्ति नहीं कह रहा, उभरती हुई महाशक्ति इस जो रीजन में वो भारत है। सारी दुनिया ये जानती है। बिल्कुल। अश्विनी सिवात सर, मेरा आपसे सवाल यही है कि पिछले कुछ मिशंस की अगर हम बात करें तो बहुत पहले की बात करें, कुछ साल पहले की, और अभी इन सालों की बात करें तो एक क्या फर्क आपको भी नजर आता है भारत की कूटनीति में, भारत की विदेश नीति में? क्योंकि इसके पहले भी कई भारतीय बाहर फंसे, लेकिन उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। संबंध किसी से अच्छे नहीं थे, या तो विदेश नीतियां इतनी मजबूत नहीं रही होंगी। लेकिन इस बार चाहे वो अभिनंदन का वापस आना हो या फिर इन भारतीयों का वापस आना हो, ये बताता है वो डिफरेंस। हाँ बिल्कुल। देखो जिया, इसमें कोई शक नहीं कि अभी भारत के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है। भारत की डिप्लोमेसी के अंदर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। और भारत की जो लीडरशिप है वो एक प्रकार से, आज आप देखो वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। और भारत का बढ़ता हुआ कद, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर, देखो भारत आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और कुछ एक सालों में, अगले 2-3 सालों में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। हर देश भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहता है क्योंकि भारत प्रोवाइड्स अ ह्यूज मार्केट। तो ये सच्चाई है, बहुत बदलाव आया है स्पेशली लास्ट 10 सालों में, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो जो एक मेच्योरिटी आई है डिप्लोमेसी में। देखो डिप्लोमेट्स तो इंडिया के हरदम बहुत अच्छे थे, मगर आपका कॉन्फिडेंस होता है अगर आपका देश अच्छा कर रहा है, अगर आपका लीडरशिप बहुत अच्छी है, तो फिर वर्ल्ड के अंदर एक प्रकार दूसरे नजर से भारत को देखा जाता है। जिस प्रकार से आज भारतीयों को पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम में है, भारत की डिप्लोमेसी वहां जाती है और अपने भारतीयों को निकाल के लेके आती है। चाहे वो यूक्रेन से हो, चाहे वो आपका बाकी देशों से हो, चाहे मिडिल ईस्ट से हो, चाहे आपका अभी जो इजराइल हमास की लड़ाई हो रही है उसको देखें, या आप देखें रेड सी में जिस प्रकार से हम एक प्रकार से सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर बने हैं। तो ऐसा लगता है कि भारत बहुत आगे निकल गया है। भारत की जो मैच्योरिटी आई है वो काबिल तारीफ है। और चुपके से देखो, ये मैं वोरा साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। भारत की जो डिप्लोमेसी आवाज नहीं करती, बिहाइंड द कर्टन कार्रवाई करती है, रिजल्ट हासिल करता है। जिस प्रकार से ये 8 नेवल वेटरन्स को छोड़ा गया है, बहुत सीरियस चार्ज लगाए हुए थे और ये पाकिस्तान की आईएसआई इसमें इन्वॉल्व थी, उन पे अलर्ट थे स्पाइंग फॉर मोसाद ऑफ इजराइल। उनका यह था कि ये जो इटालियन जो सबमरीन जो इंडक्ट हो रही थी कतार में,
उसकी कहीं ना कहीं एस्पोनेज एक्टिविटी के लिए इनके ऊपर एक प्रकार उंगली उठाई गई थी, मगर वो बात सच्चाई नहीं थी। और ये भारत की जीत है, भारत की डिप्लोमेसी की जीत है, भारत की लीडरशिप की जीत है, ये बदलता हुआ भारत है, ये कॉन्फिडेंट भारत है। भारत के साथ जो दूसरे देशों के संबंध है उस पर भी रोशनी डालना चाहूंगी। दीपक वोरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, क्योंकि खाड़ी देशों की बात करें तो ट्रेड हो, चाहे इनका विकास हो या ट्रेडिशन हो, काफी आगे नजर आते हैं और ऐसा लगता था कि इनका हाथ जिसके साथ है उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि भारत के साथ कम से कम कोई मनमुटाव इस वक्त नहीं चाहता है। आपने बिल्कुल सही कहा मैम, इट्स अ वेरी परसेप्टिव कमेंट। वो बदल गए, हालात बदल गए, अब पंगा लेना बड़ा मुश्किल है। जनरल साहब बता रहे थे किस तरह से भारत माँ, हम देश को माँ कहती है, पहुंचती है अपने बच्चों की रक्षा के लिए। लेबनान गए, लीबिया गए, यूक्रेन गए, इजराइल में भी गए हैं, दक्षिण सूडान में गए। हाँ, आपको इतना बता देता हूँ मैं, बड़ी दिलचस्प बात है ये जो खबर है कि हमारे 8 नेवल वेटरन्स वापस आ गए। तो एक अफ्रीकन देश जहाँ पे मेरे मित्र हैं, एक मंत्री है वहां पर, उनका मुझे अभी मैसेज आया है कि मिस्टर एम्बेसडर, हमारे कुछ लोग फंसे हुए हैं किसी देश में, कैन यू हेल्प? क्या आप मदद कर सकते हैं हमारी? मैं उनकी क्या मदद करूंगा, बातचीत करने की कोशिश करूंगा, देखता हूँ क्या होता है। लेकिन ये पूरी दुनिया में फिर छवि बन जाती है ना मैम। हम तो इमीडिएट देख रहे हैं, मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूँ। आज से 5, 10, 15 साल के बाद ये विकिपीडिया पे सब लिखा जाएगा कि इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स रेलेवेंस, अपनी ताकत जाहिर की और ये लोग वापस आ गए। तो ये सारी चीजें जो है भविष्य की तरफ से आप देखेंगे, जो मैसेज भारत ने दिया है अपने समुदाय को कि अगर आपके ऊपर कोई इलीगल तरीके से या नॉन ट्रूथफुल तरीके से कोई कुछ करेगा तो भारत माँ वहां है आपकी रक्षा के लिए। ये भारतीय समुदाय के लिए जो विदेशों में काम करते हैं, और भारत के अपने लोगों के लिए ये है कि अब भारत का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता चंद्रमा से भी ऊंची है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया दीपक वोरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी सिवाज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। जी न्यूज़।